सरकार की वादा खिलाफी के आधार पर, जिन वादों के आधार पर सत्ता में आए, 4.5 वर्षों में न तो किसानों की कर्ज माफ़ी हुई, ना बेरोजगारी भत्ता मिला, ना बिजली के दाम नहीं बढ़ाने का वादा किया, ना उस पर खरे उतरे। एक नहीं अनेक बार बिजली के दामों में बढ़ोतरी करी और कल ही राहत कैंप, एक तरफ राहत कैंप चालू है, दूसरी तरफ लोगों की जेब काटना भी चालू है। बिजली के दाम और बढ़ा दिए। युवाओं के साथ जो कुठाराघात हुआ, पहली बार आरपीएससी का कोई मेंबर जिसकी गिरफ्तारी हुई होगी, हमारी मांग है कि उसको मेंबर बनाया किसने। आरपीएससी जैसी पवित्र संस्था में पूरा रिकॉर्ड देखा जाता है कि वहाँ क्या है, और उसे भ्रष्ट अधिकारी को पहले से वहाँ इस मेंबर बनाना, किसकी सिफारिश से बनाया, किसने बनाया, क्यों बनाया और इतने दिनों तक क्यों रुका। जारोली जी ने पहले भी कहा कि मैं तो सिर्फ मोहरा हूँ, इसके तार ऊपर तक जुड़े हैं। तो वहाँ और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो निश्चित रूप से युवाओं की, जिस आधार पर इन्होंने वादा किया था कि हम इनके तो युवाओं को रोजगार देंगे, उस पर कुठाराघात किया। लेकिन युवाओं के भविष्य को लेकर भारतीय जनता पार्टी इस कृत्य को लेकर निश्चित रूप से जांच कराकर ऐसे दोषी लोगों को खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगी, निश्चित है। आपने इस राहत कैंप में भी आप देखिए कि कौन सी राहत देने का काम कर रहे हैं। जो सूचियां भरी हुई है, इसके अलावा किसी को इस पर रजिस्टर्ड कर रहे हैं क्या? उन्हीं सूचियों में से लोगों को राहत देने का काम का ढोंग कर रहे हैं। आज चिरंजीवी योजना में, जिसमें भारत सरकार का कंट्रीब्यूशन है, उसमें 4.5 वर्ष में मात्र 75 लोगों को लाभ मिला। 10 लाख से 10 लाख तक का, 25 लाख तक का एक भी कोई व्यक्ति हो तो राजस्थान में ला के दिखाए। किस प्रकार का पेट्रोल डीजल देश भर में सबसे महंगा, जहाँ हजारों करोड़ रुपया जनता की जेब से निकालने के बाद आप खाली उज्ज्वला कनेक्शन में उसका नाम बदल कर कुछ राहत देने का ढोंग कर रहे हो। जनता सब जानती है 4.5 वर्ष तक आपने कुछ नहीं किया। अब जनता ने आपको हमेशा के लिए राहत देने का मन बना दिया। आप देखिए कि खड़गे जी किस भाषा का उपयोग कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए कोई इनको खत्म करना चाहिए। रंधावा जी इनके प्रभारी इस प्रकार की भाषा का उपयोग करते हैं। कभी मौत का सौदागर कहा जाता है, कभी पाकिस्तान में जाकर कहा जाता है कि मोदी की सरकार को हटाने के लिए पाकिस्तान हमारा सहयोग करे। अरे आपको अगर आप में, आपके मुद्दों में दम है तो आप जनता के बीच में जाइए ना। आप पाकिस्तान में जाकर क्यों समर्थन मांगते हो? और इसीलिए कह रहा हूँ कि जहर तो ये लोग, मोदी जी जहर नहीं है, जहर तो ये लोग उगल रहे हैं। और उस जहर को भी भगवान शिव ने जैसे जहर पिया, वैसे आदरणीय मोदी जी उस जहर को भी पीकर इस देश को, इस राष्ट्र को दुनिया का सिरमौर बनाने के लिए रात दिन काम कर रहे हैं। डोटास राज जी ने जिन शब्दों का उपयोग किया परम पूज्य भागवत जी के लिए, जिस तपस्वी ऐसा व्यक्तित्व पूरे देश भर में, जिन्होंने अपने देश को अपना परिवार मानकर इस राष्ट्र के लिए काम कर रहे हैं, उनके लिए इस प्रकार के शब्दों का उपयोग, ये एक बौखलाहट है। इनको लग गया है कि अब हमारा धरातल साफ हो गया है, ज़मीन खिसक गई है, और इसी के लिए इस प्रकार की बयानबाजी इनके सामने आ रही है। भारत माता की जय, भारत माता की जय। भगवान इंद्रदेव ने थोड़ा ठंडा कर दिया सबको। एक बार दोनों हाथ उठाए जयघोष करें, बोलो भारत माता की जय, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आज की इस आक्रोश सभा में हमारे बीच में उपस्थित उदयपुर शहर के जिलाध्यक्ष आदरणीय रविंद्र शिमाली जी, देहात के जिलाध्यक्ष आदरणीय चंद्रगुप्त सिंह जी, हम सब के वरिष्ठ नेता श्रद्धेय चपलो साहब, उदयपुर संभाग के प्रभारी माननीय हेमराज जी, यहाँ के शहर के प्रभारी माननीय बंशीलाल जी, देहात के प्रभारी माननीय सेठिया जी, माननीय महेश जी, यहाँ उपस्थित हमारे विधायक आदरणीय धर्मनाथ जी भाई साहब, हमारे प्रदेश के मंत्री कन्हैया जी, हमारे सहकारिता प्रकोष्ठ के प्रदेश के संयोजक आदरणीय प्रमोद सामर जी, आदरणीय युधिष्ठिर जी भाई साहब। कई बार बगल में कोई बैठा होता है तो भूल जाते हैं। उदयपुर स्मार्ट सिटी के स्मार्ट सांसद आदरणीय अर्जुन लाल जी,
हमारे लोकप्रिय जिला प्रमुख बहन ममता जी, हमारे विधायक आदरणीय अमृत जी, हमारे बड़े भाई आदरणीय चुन्नीलाल जी, हमारे महिला मोर्चा की अध्यक्षा आदरणीय अलका जी, पीछे देखो क्या, हमारे बाबूलाल जी बैठे हैं, फूल सिंह जी बैठे हैं। अब फूल सिंह जी का नाम ले लो फिर जोरदार नारा लगवाओगे। आदरणीय मेहर साहब बैठे हैं, डिप्टी मेहर साहब बैठे हैं, हिम्मत सिंह जी बैठे हैं, हमारे पूर्व जिला ताराचंद जी भाई साहब बैठे हैं, तगत सिंह जी, भंवर सिंह जी, सभी सम्मानित मंच और इस राजस्थान से और उदयपुर जिले से कांग्रेस को उखाड़ फेंकने के लिए संकल्पित यहाँ के सभी देवतुल्य जनता जनार्दन को मैं प्रणाम करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। पत्रकार साथियों, इस आक्रोश सभा में मेरे पूर्व के वक्ताओं ने यह आक्रोश सभा भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई क्यों करनी पड़ी। भारतीय जनता पार्टी को जनता की समस्याओं को लेकर पहले ग्राम पंचायत पर, फिर विधानसभा स्तर पर और अब जिला मुख्यालय पर आक्रोश यात्रा और महाघेराव क्यों करना पड़ा। मात्र 1.5 लाख वोटों का अंतर था 2018 के चुनाव में। मात्र 1.5 लाख वोटों की वजह से राजस्थान का किस प्रकार से बेड़ा गर्क राजस्थान में कांग्रेस पार्टी ने किया, जिसकी आप और हम कल्पना नहीं कर सकते। जिन वादों की बुनियाद के आधार पर राजस्थान में जो कांग्रेस पार्टी के लोगों ने अपने मैनिफेस्टो के आधार पर कहा कि हम सरकार में आएंगे तो हम राजस्थान का ये भला करेंगे, हम इस वर्ग के लिए ये करेंगे, हम राजस्थान में सुराज लेकर आएंगे। लेकिन राजस्थान पिछले 4.5 वर्षों से देखता रहा कब सुराज आएगा, कब विकास आएगा, कब हमारा किसान का कर्ज माफ होगा, कब किसी युवा को बेरोजगारी भत्ता मिलेगा, कब बिजली सस्ती होगी, कब इन तारों में बिजली आएगी। ये राजस्थान की जनता इंतजार करती रही। लेकिन 4.5 वर्ष के बाद अचानक से अंतिम समय में हर व्यक्ति को पुण्य याद आते हैं, तो राजस्थान सरकार को भी अपने अंतिम समय में, जब गिनती की सांसें इस सरकार की बची है, गिनती के दिन इस सरकार के बचे हैं, जब इनको लगा कि आपका सब कुछ लुट गया है, हमारी हालत बहुत पतली है, इन्हीं के विधायक इनकी सरकार को कह रहे हैं कि हम जनता के बीच में किस मुंह के मैं से जाएंगे, जिन वादों के आधार पर हम चुन के आए, हम जनता में किस मुंह से जाएंगे। इन्हीं के मंत्री कहते हैं कि हमारी यही हालत रहे तो हम फॉर्च्यूनर में बैठने जितने विधायक भी नहीं रहेंगे। इन्हीं के विधायक और वही मंत्री कुछ दिनों पहले कहते हैं कि अब तो हमारी स्थिति स्कूटर पे बैठने लायक हो गई है। इन्हीं के विधायक मुख्यमंत्री जी और इनके मंत्री पर आरोप लगाते हैं कि भ्रष्टाचार का खुला तांडव है, और एक पूर्व मंत्री और वर्तमान विधायक तो इतने क्षुब्ध हो गए, जिनकी सुनी नहीं गई, उन्होंने तो उल्टा पत्र लिखना कहा कि ये सरकार इस सीधे पत्र को नहीं सुनती, उल्टा पत्र उनको लिखना पड़ा। जनता के मन में एक आक्रोश, जनता की आवाज, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हमेशा इस जनता को देवतुल्य मानकर, जनता की समस्या के लिए, जनता की मांग के लिए भारतीय जनता पार्टी ने बेड़ा उठाया। और मैं आप सबके सामने इतना जरूर कहता हूं कि मुझे कई 7 संभागों में, अनेक जिलों में जाने को मौका मिला है। जनता ने कमर कस ली है कि इस वादा खिलाफी करने वाली सरकार को राजस्थान से उखाड़ के फेंकना। अभी राहत कैंप याद आए, जब जनता ने इस सरकार को हमेशा के लिए राहत देने का मन बना लिया, तब गहलोत साहब को राहत कैंप याद आया। इस राहत कैंप की शुरुआत कहां से हुई? अभी कुछ दिनों पहले बिरला ऑडिटोरियम में प्रदेश कांग्रेस कमेटी की बैठक, एक बड़ी बैठक हुई, उसमें एक पीपीटी दिखाई गई। मुझे एक अधिकारी का फोन आया कि साहब इस प्रकार की पीपीटी बताई हम, जिसमें कहा गया कि हमें रजिस्ट्रेशन करना है, हमें एहसास कराना है उस गरीब को गरीबी का,
जब तक योजनाओं का एहसास नहीं होगा तब तक हमारी योजनाएं लोगों को याद नहीं होगी। बोले हमारे टेंट छोटे पड़ जाने चाहिए, लोगों की व्यवस्था कैसे करेंगे? बोले कोई बात नहीं, लोग भीड़ आने दो, व्यवस्था भी। और इसका आलम यह रहा कि 2 दिन पहले बाड़मेर में पचपदरा में एक व्यक्ति गश खाकर गिर गया और वहीं उसकी मृत्यु हो गई। उस मृत्यु का जिम्मेदार कोई है तो राजस्थान के अशोक गहलोत जिम्मेदार है। आखिर किसको आप में ये समझने की आप और हम सब लोगों को आवश्यकता है। एक तरफ ये कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस के नेता हैं जिन्होंने कहा कि हम सरकार में महंगाई की राहत देंगे, हम राजस्थान में अनेक योजनाएं लेकर आएंगे। लेकिन आप देखिए जिन योजनाओं का रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, क्या उनकी लिस्ट इनके पास नहीं है? क्या जिन योजनाओं का रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, क्या उन योजनाओं में लाभार्थी को सीधे खाते में नहीं दे सकते हैं? क्या आप योजना सुनिए, आयुष्मान भारत को चिरंजीव भारत में परिवर्तन कर दिया और कल पता लगा कि उज्ज्वला योजना को भी इंदिरा रसोई गैस योजना चालू कर दिया। आदरणीय वसुंधरा जी के शासन में आपने देखा होगा अन्नपूर्णा योजना थी जिसमें गरीब को मुफ्त में भोजन मिलता था। उन्होंने कई योजना को सरकार में आते ही बंद कर दिया। कुछ महीनों सालों के बाद उस योजना को इंदिरा गांधी रसोई योजना शुरू की। अब वो कहां चल रही है, कौन भोजन कर रहा है, क्या हालात हैं? अभी कई जगह मैं वीडियो देखता हूं कि कई रसोई गैस के उसके ऑटो जो गाड़ी है उसके खराब होगी पड़ी है, कहीं रसोई के ताला लगा हुआ है। कैसे हालात है? और आप ये 500 रुपए का एक झुंझुना, पेट्रोल के भाव क्या है, डीजल के भाव क्या है? पूरे देश भर में सबसे ज्यादा महंगा पेट्रोल कहीं है तो राजस्थान में है। पूरे देश भर में सबसे महंगा डीजल कहीं है तो राजस्थान में है। पूरे देश भर में सबसे महंगी बिजली कहीं है तो राजस्थान में है। और सबसे महंगा व्हीकल टैक्स कहीं लगता है तो राजस्थान में लगता है। अब आप 8 से 10 रुपया पेट्रोल और डीजल पे महंगा पैसा जेब में लेते हो। आपकी जेब से 5,000 रुपया निकाल के 5 रुपए पॉकेट में डालने का प्रयास गहलोत साहब कर रहे हो। राजस्थान की जनता सब समझती है। आप महंगाई को, अगर शुरू में आपके मन में होता कि महंगाई को राजस्थान में खत्म करनी है तो जिस प्रकार से गुजरात ने टैक्स कम किया, उत्तर प्रदेश ने टैक्स कम किया, हरियाणा ने टैक्स कम किया, अनेक राज्यों ने टैक्स कम किया और वहां पेट्रोल डीजल और बिजली को कम करने का प्रयास किया, तो आपने क्यों इतनी महंगी डीजल और पेट्रोल का महंगा भाव राजस्थान में किया था? अब आपको अंतिम समय में पेट्रोल और डीजल और महंगा की याद आ रही है। आप रसोई गैस, अगर राहत देनी है तो नरेंद्र मोदी जी से सीखिए, जिन्होंने देश भर में बहुत लोगों के बैंक में खाते नहीं थे। लोगों को वहां जाना पड़ता था पॉकेट में 5,000 रुपया लेके, किसी गारंटर को लेके जाना पड़ता था। लेकिन देश के प्रधान सेवक ने कहा कि आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, बैंक आपके पास आएगा। और सभी लोगों का, देशवासियों का कोई गारंटर है तो नरेंद्र मोदी है, आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। और उन्होंने लाखों करोड़ों रुपए, लगभग 40 करोड़ लोगों का बैंक में खाता खुलाया। अगर राहत देनी है तो मोदी जी से सीखिए। आज किसान सम्मान निधि का पैसा खाते में आता है कि नहीं आता है? पेंशन का पैसा खाते में आता है कि नहीं आता है? जननी सुरक्षा योजना का पैसा खाते में आता है कि नहीं आता है? प्रधानमंत्री आवास योजना का पैसा खाते में आता है कि नहीं आता है? शौचालय का पैसा खाते में आता है कि नहीं आता है? और ये आयुष्मान योजना जो माननीय मोदी जी ने शुरू की, उसका भी नाम परिवर्तन इन्होंने चिरंजीव योजना के रूप में किया। आपको आश्चर्य होगा, ये 10 लाख रुपए तक के होर्डिंग लगाए। 4.5 वर्षों में 10 लाख तक का बीमे का लाभ लेने वाले पूरे राजस्थान में 75 लोग हैं। 75। आप आरटीआई लगा के देख, हमने भी आरटीआई एक्टिविस्ट की रिपोर्ट के आधार पर मैं कह रहा हूं। और अभी इन्होंने 25 लाख के कितने ही होर्डिंग लगा दिए। आप सिर्फ होर्डिंग लगाने का काम करते हो, जमीन में गरीब की सेवा करने का कोई काम करता है तो हमारे राष्ट्र नायक आदरणीय नरेंद्र मोदी जी करते हैं।
जिन्होंने इस देश को अपना परिवार मानकर काम करना शुरू किया। आज युवा के साथ कैसा कठोराघात आपने किया। आपने कहा कि हम बेरोजगारी भत्ता देंगे, आपने कहा, और आरपीएससी जैसी पवित्र संस्था के साथ पहली बार एक व्यक्ति आरपीएससी का मेंबर राजस्थान में पहली बार गिरफ्तार हुआ भ्रष्टाचार के आरोप में। 76 लाख युवाओं का भविष्य खराब किया राजस्थान के। आज हमारी कई बहनें अपने छोटे बच्चे को, देवरानी जेठानी को परिवार में सासू मां के पास रखकर वो एग्जाम देने जाती थी, पढ़ाई करती थी। एक युवा सोचता था कि मैं पढ़ने के बाद कुछ बनूंगा, और ये ऐसा पहली बार नहीं हुआ। जब मैं 2000 में जिला परिषद का मेंबर था, मैं एक स्कूल का निरीक्षण करने गया, और मैं स्कूल में जाते उस समय इन्होंने राजीव गांधी पाठशाला खोली थी। तब एक राजीव गांधी पाठशाला में एक अध्यापक इन्होंने शुरू में युवाओं को लगाया था। बोले ये हिमालय है और यहाँ से गंगा नदी निकलती है, और यहाँ से होते हुए ये अरब सागर में जाकर गिरती है। वो खैनी खाते जा रहा था और पढ़ाई करते युवाओं को पढ़ा रहा था। मैंने कहा भाई ये क्या पढ़ा रहे हो, बच्चों का भविष्य क्यों खराब कर रहे हो। बोले क्या हुआ सीबी भैया। मैंने कहा ये गंगा मैया तो बंगाल की खाड़ी में गिरती है, तुम कहाँ अरब सागर में डाल रहे हो। बोले भाई साहब ये गहलोत साहब सरकार 1500 रुपया देती, तो 1500 रुपए में तो ये अरब सागर में ही जाएगी, बंगाल की खाड़ी में नहीं जा सकती। इस प्रकार के हालात राजस्थान में इन्होंने बनाए, और अभी भी राजस्थान के युवाओं का भविष्य किस प्रकार से खराब करने का काम ये राजस्थान की सरकार कर रही है। मैं आपके बीच में इतनी बड़ी संख्या में मातृशक्ति बैठी है। अभी लोपड़ा की घटना आदरणीय चंद्रगुप्त सिंह बता रहे थे। 2 दिन पहले साचौर में 2 मोहनों को उठाकर ले गए, उनके साथ दुराचार किया और उसको मार दिया गया। बालोतरा के पास एक बच्ची के साथ, महिला के साथ घर में घुसकर उसके साथ दुराचार किया, एसिड डालकर जला दिया गया। और गहलोत सरकार उस कारनामे को, उस काम को ढकने के लिए जहां बर्निंग यूनिट नहीं है उसको बालोतरा में कई घंटे तक रोका गया कि जोधपुर चले जाएंगे तो वहां और माहौल बिगड़ेगा, और उस महिला की वही मौत हो जाती है। कोई महिला अपने हुए दुराचार को लेकर किसी पुलिस अधिकारी के पास जाती है तो वहां भी वो दरिंदा उसको नोच लेता है। कोई महिला एम्बुलेंस में जाती है तो वहां भी उसके साथ दुराचार होता है। जयपुर के पास में एक पति के सामने एक महिला का उसकी पत्नी के साथ दुराचार हो जाता है। तब लगता है कि मीरा, पन्ना, पद्मावती, अमरा देवी और कालीबाई के इस गौरवशाली इतिहास वाले प्रदेश में, जहां पूरे देश भर, विश्व भर में मातृशक्ति के नाम में यहाँ शीश झुकाया जाता है, उस महिला के साथ, उस मातृशक्ति के साथ कहां राजस्थान में किस प्रकार की कानून व्यवस्था का काम हो रहा है। लेकिन सुन लीजिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो ऐसे दरिंदे चाहे पाताल में भी छुपे होंगे तो उनको फांसी पर लटकाने का काम होगा। मैं आपके बीच में इतना कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से अनेक घटनाएं आप देश और अभी आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी का मैंने बयान सुना, आज मैंने कल डोटासरा जी का बयान सुना, मुझे लगता है सबको शौक क्या हो गया इनकी हालत, किस प्रकार की जहरीली भाषा का उपयोग कर रहे हैं। कुछ दिनों पहले तो रंधावा जी ने कहा कि नरेंद्र मोदी जी को खत्म करना चाहिए। कल खड़गे जी ने कहा कि सांप से भी ज्यादा जहरीला है। कुछ दिनों पहले कहते हैं नीच है, कभी कहते हैं मौत का सौदागर है, कभी कहते हैं कभी क्या। लेकिन मैं जरूर कहना चाहता हूं उनको, नरेंद्र मोदी जी के साथ इस देश के 140 करोड़ लोगों का आशीर्वाद जुड़ा है। तुम कितना ही कुछ कर लो, जहर तो आप लोग, खड़गे जी आप जहर उगल रहे हैं, वो व्यक्ति तो जहर को भी अमृत मानकर शिव की तरह जहर पीने का काम कर रहा है, और इस भारत को आजादी के अमृत काल में दुनिया का सिरमौर बनाने का काम कर रहा है। जहर उगलने का काम तो आप कर रहे हैं। डोटासरा जी, आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ
और परम पूज्य भागवत जी के लिए आप किन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं? अरे वो तपस्वी पुरुष है, पूरा जीवन इस राष्ट्र सेवा के लिए समर्पित कर दिया, और आपने तो पूरा देश अपना परिवार मान लिया, जिसमें अपने परिवार के बहू बेटियों को सबको आरएस बना दिया। ये अंतर है, और ये जनता, राजस्थान की जनता सब देख रही है, आपके बयानों को भी देख रही है, आपके कृत्यों को भी देख रही है, और ये तय है कि आने वाले समय में इन सारे कृत्यों का जवाब राजस्थान की जनता देने वाली है। आप हमारे ऊपर किस प्रकार का तुष्टीकरण, जिस प्रकार से कन्हैया का हत्या हुई, किस प्रकार से देश पूरे प्रदेश भर में, मुझे अच्छी तरह ध्यान है, उदयपुर ही धरती है वो जहां भगवा पताका फहराने पर प्रतिबंध लगाया गया था, उदयपुर में ही लगाना। हम राजस्थान की जनता से जनता की तरफ से राजस्थान की सरकार को कहना चाहता हूं, वीर धरा के बैठे हैं हम, शौर्य अभी तक चुका नहीं, मुगलों के आगे भगवा पताका कभी झुकी नहीं। अरे पूछ रही है जनता तुमसे, सारे राजस्थान की, हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी भगवा के अपमान की, हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी भगवा के अपमान की। किस प्रकार का कृत्य कर रहे हैं, कैसे हमने ये सब धर्म मजहब का प्रेम भाईचारा का प्रदेश, और आज सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण के कारण कभी त्योहारों पर प्रतिबंध लगाया जाता है, कभी हनुमान जयंती पर डीजे पर प्रतिबंध लगाया जाता है, कभी करौली में कैसे किस प्रकार से दंगे होते हैं, कभी जोधपुर में होता है, कभी करौली में होता है, कभी अजमेर भिलवाड़ा में इस प्रकार के कृत्य होते हैं, और सरकार कहीं न कहीं अपनी राजस्थान की जनता के साथ न्याय करती हुई नहीं दिखाई देती। मैं तो यही कह रहा, अभी रंधावा जी ने कहा हम भी राम का नारा लगाते हैं, हम भी राम के साथ हैं। आप कौन से राम के साथ हैं? उन्हीं प्रभु श्री राम की बात कर रहे हैं जिनमें डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार में सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया राम सेतु के विषय पर कि राम कभी पैदा नहीं हुए, राम सिर्फ काल्पनिक है, ये जनता सब जानती है। अरे आपने तो सीकर में प्रभु श्री राम का द्वार को तोड़ने का दुस्साहस किया, तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक केंद्र गगनचुंबी मंदिर अयोध्या में प्रभु श्री राम का बनाने का काम किया। यह अंतर राजस्थान की जनता देख रही है। आप किस आधार पर ये बातें कर रहे हो? मैं आपके बीच में ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं कहते, इतना जरूर कहूंगा मित्रों, समझ लेना चाहिए। एक तरफ वो सरकार है जयपुर में आतंकवाद पे ये कहते हैं ना कैसा क्या हो रहा है, किस प्रकार का भाषा का उपयोग हो रहा है। इगोतर में 2008 में इगोतर लोगों की हत्या हुई थी, आतंकवादी ने वहां 9 बम ब्लास्ट किए जिसमें एक जिंदा बम मिला था। उस समय की सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, पुलिस ने अच्छी कार्रवाई की, निचली अदालत ने सबको फांसी की सजा दे दी। उसके बाद कांग्रेस पार्टी की सरकार आती है। आपने देखा होगा गहलोत साहब की सरकार को जब कुर्सी हिल रही थी तब उन्होंने दिल्ली से सुप्रीम कोर्ट से 2 बड़े वकील बुलाए। आपको आश्चर्य होगा, इस घटना में आतंकवादियों ने अपनी पैरवी के लिए 21 वकील बुलाए। राजस्थान की सरकार ने उन इगोतर लोगों के लिए, इगोतर लोगों की जान के लिए एक भी वकील खड़ा नहीं किया। और सरकार की तरफ से जो पैरवी करता है डबल एजी 48 दिन तक गायब हो गया। और राजस्थान सरकार की इस नाकामी के कारण वो आतंकवादी बरी हो गए। एक तरफ वो राजस्थान की सरकार है तो दूसरी तरफ दिल्ली में नरेंद्र मोदी जी की सरकार है जो सूरी और पुलवामा में आतंकवादी हमला होने पर पाकिस्तान में घुसकर आतंकवादियों की कब्रगाह बनाकर आती है। यह अंतर आप और हम सब लोगों को जनता के बीच में रखने की आवश्यकता, और जनता जनार्दन के बीच में मैं आपके बीच में इतना ही कहते हुए अपनी बात को समाप्त करूंगा कि जिस सरकार ने आप और इस राजस्थान की जनता के साथ धोखा किया, कर्ज माफी करके, अभी बांसवाड़ा की सभा में मेरे पास एक किसान आया कि अशोक गहलोत जी के कहने पर मैंने
कर्ज जमा नहीं कराया, अब मेरे जमीन की कुर्की हो रही, बताइए मैं क्या करूं। इतने किसानों की आत्महत्या का जिम्मेदार कौन है? हमारे मेरे पास कई युवा साथी आए, अभी आप लोग सभी किसान बंधु बैठे, मैं भी एक किसान परिवार का हूं। मुझे ध्यान है अर्जुन जी और हम सब लोग पिछले कार्यकाल में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के पास गए थे कि ये गिरदावरी का जो नियम है खराबे का 50% से लेकर इसको 33% किया जाए। आपको आश्चर्य होगा, नरेंद्र मोदी जी ने 1 मिनट नहीं लगाया, सारे अधिकारियों को बुलाया, क्या होगा, बोले इसके लिए क्या मदद कर सकते हैं। अधिकारियों ने कहा कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये नियम बना हुआ है संसद में कि इस कानून को बदलने के लिए संसद में कानून बदलना पड़ेगा। तो प्रधानमंत्री जी ने 1 मिनट में कहा था, अगर किसानों, राजस्थान के किसानों के लिए 1 या 10 बार कल संसद में कानून बदलना होगा तो नरेंद्र मोदी बदल देगी। और 50% की जगह 33% का नियम किया, और उसी के कारण पिछली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, गिरदावरी ठीक हुई तो करोड़ों रुपया किसान के खाते में आया कि नहीं आया। लेकिन 4.5 वर्ष में न तो गिरदावरी 33% के नियम से ऊपर गिरदावरी नहीं होने दी। मैं आपके बीच में इतना ही कहते हुए इस किसान विरोधी सरकार को अभी राहत कैंप में एमपी साहब राहत कैंप कर रहे हैं, और कल ही फ्यूल चार्ज बढ़ा दिया इन्होंने। आपके अगले बिल में 1000 से लेकर 800 तक की राहत देने का काम गहलोत साहब ने कर दिया कि इन बिलों में और 800 रुपया बढ़ा दो। किस प्रकार की राहत दे रहे? इस महंगाई को बढ़ाने वाली सरकार को, युवाओं को धोखा देने वाली सरकार को, किसानों को धोखा देने वाली सरकार को, महिलाओं का अत्याचार करने वाली सरकार को उखाड़ फेंकना है। तैयार है हम सब लोग? तैयार है तो उठाए दोनों हाथ और जयघोष करें, बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। यही कहते हुए परसों मन की बात का कार्यक्रम, और मुझे खुशी है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने मन की बात में उदयपुर की एक बावड़ी का भी उल्लेख किया, तो बेगू के मैनाल का भी उल्लेख किया। ऐसे कार्यक्रम में हम सब लोग सहभागी बनते हुए आप सब लोग आए, आप सबका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और हम सब लोग कलेक्ट्रेट पर पैदल यात्रा करेंगे और वहां जाकर अपनी बात को इस गूंगी बहरी सरकार तक पहुंचाने का काम करेंगे। यही कहते हुए देता हूं मैं अपनी वाणी को विराम। जय श्री राम।